नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज हमारे खास मेहमान हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव उर्फ ब्रजेंद्र भोजला। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये बुंदेलखंड महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं व वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। ब्रजेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। में। ब्रजेंद्र जी, अगर समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा में झांसी सदर सीट से आपको प्रत्याशी बनाती है तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? उसके लिए क्या आपने रूपरेखा तैयार कर रखी? सबसे पहले तो झांसी की मुख्य जो समस्या है पेयजल की, उसके लिए सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो एक अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक झांसी में पेयजल योजना जो दी थी वो आज भी अधूरी डली है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। उसमें भी आपने देखा होगा इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। आज जो टंकियां बन रही हैं, जो पाइपलाइन डल रही है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की योजना है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड के लिए, जो पानी की समस्या को दूर करना। दूसरा है मुख्य समस्या जो हैगी रोजगार की। जैसे आपने देखा होगा जो अपने यहाँ पे सूती मिल है, ये कई वर्षों से बंद पड़ा है। तो ऐसे रोजगार, कोई औद्योगिक इकाई अपने यहाँ पे जैसे माइंस की है, खनिज की है, तो ऐसे तमाम तरह की जो एक इंडस्ट्री एरिया जिससे बुंदेलखंड का विकास हो, झांसी का विकास हो, ये मुख्य रहेंगी। फिर जैसे मूलभूत जो जन सुविधा है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है, बिजली की है, ऐसी तमाम रोड की है, सड़क की है, ये कई मुद्दे रहेंगे जो आपको झांसी में मुझे एक काम करने के लिए बाध्य रहेंगे। ब्रजेंद्र जी, वर्तमान में बुंदेलखंड की सारी 19 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और झांसी जिले में जो 4 सीटें आती हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी पूरे बुंदेलखंड का दौरा किया, तो आपको क्या लगता है कि इन सीटों पे और मुख्यतः झांसी सीट पे कितना प्रभाव पड़ेगा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे का? आपने पहले भी अभी जब महोबा से बुंदेलखंड का ये शुरू हुआ है, तो आप देख लीजिए तमाम तरह से बुंदेलखंड के लोग इस बार, उनने बीजेपी की सरकार को 19 सीटें दी, लेकिन उन मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया बुंदेलखंड के लिए? कुछ नहीं। आप प्रधानमंत्री जी यहाँ पे बुंदेलखंड राज्य की घोषणा कर गए थे, क्या हुआ आज? 10 साल होने को जा रही हैं, कुछ भी नहीं है। आपकी पहले सांसद रही उमा भारती जी, वो बुंदेलखंड राज्य की यहाँ घोषणा कर चुकी हैं, नहीं तो मैं समाधि ले लूंगी। कहाँ है वो? कहाँ गए आपके वादे? आप देख लीजिए उमा भारती जी ने पहुंच जो अपनी वो नदी है उसका लिया था। आज पहुंच नदी की स्थिति देख लीजिए आप। मतलब इन लोगों ने सिर्फ बुंदेलखंड को झूठे वादे दिए हैं, कुछ नहीं किया। जैसे ही 2017 में बीजेपी की सरकार रही है, आप देख लीजिए, उनने बोला था मैं झांसी में मेट्रो लाऊंगा, झांसी में एयरपोर्ट लाऊंगा, कहाँ है? आप आज जमीनी स्तर पर देख लीजिए तो कुछ नहीं है। आज जब सरकार इनकी जाने को है, तब ये मुद्दे बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी ग्वालियर रोड क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज बनाने का। अगर आपको जनता के लिए काम करना था, तो आप पहले ही 5 सालों में करके दिखाते ना। हमारी सरकार रही है जो 2012 से 17 तक, आप देखिए शिवरी का ओवर ब्रिज, सरकार के होते हुए जितना राज्य सेतु का काम था, जो सरकार का काम था वो पूरा कर दिया। आप जो केंद्र सरकार का है, जो रेलवे का काम है, वो रेलवे अपना काम खुद करती है। उसकी वजह से वो काम रुका था। आज जब उन्होंने वो कंप्लीट किया, उसको देखिए आज काम किसी का है, नाम किसी का है। ब्रजेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लिए आप भी काफी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी की है आपने और समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दिया। लेकिन अगर ऐसे में झांसी सदर सीट पे अन्य दल से आए हुए किसी पैराशूट प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाती है आपकी पार्टी, तो आप इसको कितना न्याय संगत मानते हैं और इस विषय को आप कैसे लेते हैं? देखो, ये तो पार्टी का जो टिकट का है वो तो पार्टी का निर्णय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है। जो निर्णय होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। रही बात जो शुरू से काम करने की सक्रिय कार्यकर्ताओं की, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नजर में है। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति काम करता है उसको वो लाइक करते हैं, और उसकी उनकी नजर में ये चीजें रहती हैं कि कौन सक्रिय काम कर रहा है, कौन हमारी पार्टी के लिए। तो वो जो निर्णय करेंगे वो सर्वोपरि है, और हम लोग सब लोग
जो निर्णय रहेगा उसको मानेंगे। और रही बात जो काम करने की, तो वो हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। पैराशूट प्रत्याशी को आप कितना सही मानते हैं? पैराशूट प्रत्याशी, ये तो पहली बात आपकी गलत है। मतलब हम ये आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लोग प्रभावित होके, आकर्षण होके पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वर्तमान विधायक रहे हैं, वो पार्टी में आए हैं। बीजेपी से, बीएसपी से, कांग्रेस से, हर जिले से लोग उनसे प्रभावित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। तो इन इस चीज में आप ये कहें कि ये पैराशूट प्रत्याशी, ये तो गलत है। लेकिन अगर पार्टी उन पर निर्णय लेती है, जो निर्णय लेगी हम लोग उसके साथ तैयार हैं। देखो, मैं नहीं मानता गुटबाजी है। आप ये देखो, वो पार्टी में सभी जगह होता है और सभी नेता है। हर नेता की अपनी-अपनी एक सोच होती है, अपने-अपने एक उद्देश्य, अपने-अपने एक कार्य करने की एक कार्यशैली होती है। हर नेता का एक व्यक्ति वो विशेष का एक वो रहता है कि हम ये इन मुद्दों पे, इन विचारधाराओं पे काम करेंगे। तो मैं ये देखता हूँ, ये कभी हमारी पार्टी में तो ऐसा नहीं लगता कि गुटबाजी है। लोग कार्य करते हैं, चाहे कि जिसको टिकट मिले, जिसको नहीं मिले, वो भी साथ रहते हैं। ऐसा कहीं हमें कहीं ऐसा नज़र नहीं आता। ब्रजेन जी, आप जनप्रतिनिधि भी हैं और साथ ही साथ झांसी के नागरिक भी हैं। अभी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया। आप इस नाम से कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने पहले भी इतिहास देखा होगा, एक कहावत है, बुंदेलो मुख हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब झांसी और रानी, ये दोनों नाम एक ही है। मतलब आपने जैसे झांसी का स्टेशन का नाम बदल के क्या, कोई जनता इससे संतुष्ट नहीं है, जनता इसके विरोध में है। और पहले भी आपने देखा होगा, अंग्रेज झांसी की रानी को रानी नहीं मानते थे ऑन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन झांसी की रानी ने हमेशा ये कहा है कि मैं झांसी नहीं दूंगी। आप ये झांसी का नाम हटाने से क्या लाभ? ये तो आप झांसी के लिए और गलत कर रहे हैं। और झांसी के लिए अगर आपको करना ही था, तो झांसी के लोगों की एक मांग है, झांसी की तलवार, जो रानी लक्ष्मीबाई जी की तलवार है, या उनके साथ जो उस टाइम की चीजें हैं जो आजकल ग्वालियर के म्यूजियम में रखी हैं। अगर आपको झांसी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आप उनकी तलवार लाइए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ आपने कुछ किया है। नाम बदल दिया, नाम बदलने से लोग, आपने ही देखा होगा कि मैं अभी न्यूज में देखा है कि वो उनको झांसी उतरना था, वो उतरे भोपाल में है। तो ये तो गलत है और हम इसके विरोध में हैं। अगर ये नाम जल्द से जल्द हटा नहीं, तो हम इसके लिए आंदोलन के लिए बाध रहेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। और हम लोग पार्टी से अभी बात करके, अपनी पार्टी के लोग इस चीज़ के लिए यहाँ जिलाधिकारी जी से भी मिलेंगे और इसके लिए हम लोग बिल्कुल ही विरोध के लिए तैयार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आती है तो दोबारा से गुंडाई होगी, प्लॉटों पर कब्जे होंगे। तो आप उनके इस बयान को कैसे लेते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा झूठ और भ्रम फैलाती है, जिसके वजह से ये राज करती है। आप ये देख लीजिए, बुंदेलखंड जो झांसी में, क्या आज प्लॉटों पे कब्जा नहीं हो रहे हैं? क्या आज लोग परेशान नहीं हैं? मैं आप देख लीजिए कितनी ये शिकायतें आती हैं, लोगों के कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। सब लोग बस अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी बीच में एक घटना हुई है, झांसी के जो मुख्य चौराहे के बगल में एलाइट चौकी है, वहाँ एक व्यक्ति की चौकी के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये सब ये, और आप ऑन ग्राफ देखें, ऑन डॉक्यूमेंट देखें, तो झांसी का अपराध पहले से ज़्यादा आज बढ़ा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, हमारे शासन कार्य में हर चीज के मुकदमा कायम होता है, इस वजह से ये ग्राफ ऑन रिकॉर्ड आपको बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन क्राइम रेट कम हुआ। गलत ये कहते हैं, बीजेपी सरकार में और क्राइम बढ़े हैं। आप झांसी के क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मुद्दे हैं। आप उन्नाव का मुद्दा देख लो, लखीमपुर खीरी का मुद्दा देख लो। क्या है कि आज वो उनको हटाया नहीं जा रहा है। ऐसे उनकी पार्टी के मंत्री हैं, जो ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में, सब किसानों को उनने जीप चढ़ा दी। फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं। आप ये देखो, ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, झूठी वादे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इससे जनता को गुमराह करते हैं। हम झांसी की ले लें, झांसी में 5 साल में क्या किया इनने? कुछ नहीं किया। भजन जी, अगर समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा में आपको प्रत्याशी बनाती है,
तो मेरा मुख्य प्रश्न यही है कि आप ही को क्यों, ऐसी क्या उपलब्धियां आपकी रही, ऐसा क्या क्या कार्य आपने किए हैं कि आप ही को प्रत्याशी चुना जाए? जैसे आपने भी देखा होगा, मैं 2014 से राजनीति की पहली एक सीढ़ी छात्र संघ में मैं आया था। तो उस टाइम आपने देखा होगा लोग इतने परेशान थे। उस टाइम एक नई वो प्रक्रिया थी, ऑनलाइन प्रक्रिया आई थी, जिसके अंतर्गत एडमिशन होते थे। तो मैंने देखा कि इसमें लोग वास्तव में जो दूर से आते हैं, गरीब हैं, वो परेशान होते थे। किसी की डेट फीस जमा नहीं हो पाती थी, लेट हो जाते थे। तो उस टाइम से ही मैंने ये सोच बना ली थी कि मुझे जनता के लिए कुछ करना है। जैसे आपने देखा होगा, उस टाइम मैंने लोगों की ऑनलाइन फीस, जो एडमिशन की फीस, रजिस्ट्रेशन की फीस थी, वो मैंने फ्री करी थी। और उस टाइम खेल-कूद के लिए भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पे फ़ोकस किया था। लोगों के लिए किटें भिजवाना, जो क्रिकेट की किट है, हॉकी की किट है, वॉलीबॉल की है। और जिला पंचायत के जो क्षेत्र में भी हमने ये देखा कि लोगों को वास्तव में जो खेल के, पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी आगे बढ़े। लोगों को किट दी, जिससे वो जागरूक हों। आज भी हम लोग रनिंग के लिए काम, जैसे जो रनिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी मतलब एक मूलभूत जो लोग खेल में काम के लिए है, वो करते हैं। फिर बीच में अभी आपने देखा होगा, कोरोना आया। कोरोना में हम लोगों ने राशन के लिए, लोगों के लिए जो भूखे रहते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था। बीच में आपने देखा होगा, सैनिटाइज़र भी हमने ज़मीन स्तर पे काम किया है। कोरोना के टाइम दवाइयाँ, सैनिटाइज़िंग। और अभी आपने देखा होगा, अभी जो डेंगू का प्रकोप रहा है, तो उसमें हमने फॉगिंग की व्यवस्था कराई है, जिससे डेंगू का प्रकोप कम हो। बीच में प्लेटेस, जो आपने देखा होगा, ब्लड डोनेट के लिए हमने कैंपेनिंग करी है। उसमें तमाम बड़े-बड़े डॉक्टरों के मेरे पास फ़ोन आए, फॉगिंग के लिए, ब्लड के लिए, कोरोना में ऑक्सीजन के लिए। हम लोगों ने हमेशा काम किया है। आपने देखा होगा, बीजेपी के चारों विधायक, कोई आपको ज़मीनी स्तर पे काम करते नहीं दिखा होगा। ऐसे ही जैसे स्वास्थ्य सेवा में भी, आप चाहे पिछले हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, झांसी के लिए 500 बेड का अस्पताल दिया, सैनिक स्कूल दिया। मतलब ये चीज़ें जो समाजवादी पार्टी की सरकार की जो सोच है कि नहीं, हमें ज़मीन पे ही काम करके लोगों को ये संदेश देना है कि समाजवादी पार्टी सरकार ही एक ऐसी सरकार है, जो जनता के लिए काम करती है और आगे भी काम करेगी। इसके लिए जैसे आपने बोला है कि झांसी के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा रोज़गार का। झांसी में सबसे ज़्यादा समस्या है पेयजल मैं की। चाहूँगा ब्रजेन जी कि आपने की उपलब्धियाँ हमने सुनी, जब कुछ उपलब्धियाँ आपकी जिला पंचायत सदस्य होने के नाते भी हम सुना। जिला पंचायत सदस्य क्या, जिला पंचायत सदस्य मैं बना हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, वो पक्षपात वाली राजनीति कर रहे हैं। आज भी देख लो आप, वर्तमान में मेरे गाँव, जो जिला पंचायत में, उसमें 42 गाँव हैं। 42 गाँव में जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने मेरा एक भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, उनके सारे, सबके काम हो रहे हैं। सिर्फ ये पक्षपात कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये मेरे विरोध में थे, इसलिए आज भी मेरा एक भी काम नहीं लिया गया है। और अगर लगता है मुझे कि मैं जैसे जनता के लिए, जो मेरे गाँव के जो 42 गाँव हैं, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे काम नहीं कराएगी, तो मैं अपने व्यक्तिगत, अपने निजी खर्चे से जनता के लिए काम करूँगा। ये अगर अगर ये लोग, मैं इसके लिए मैं अभी 1-2 बार डीएम साहब से भी मिला हूँ। उनने भी मुझे आश्वासन दिया, मैं कुछ समय के लिए देख रहा हूँ। अगर नहीं होगा, तो मैं व्यक्तिगत अपने पैसे से सड़कें बनवाऊँगा, अपने पैसे से लोगों की मदद करूँगा। ये नहीं करें, लेकिन जनता को ये दिखाऊँगा कि ये बीजेपी सरकार, ये पक्षपात करती है। बीजेडी स्थापित का निर्देशन जब आप करेंगे तो आपने बीजेडी कॉलेज में किया है। हाँ, वो भी एक बहुत आपने बता दिया। बुंदेलखंड महाविद्यालय, एक झांसी में होके बुंदेलखंड में महाविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी से पहले का विद्यालय है। आपने देखा होगा, उस टाइम जब छात्र संघ का चुनाव होता था, तो जो छात्र संघ अध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशी होता था, वो अपने एक स्टैच्यू के लिए एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करके खड़ा कर देता था कि हम झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति है, वो लगवाएँगे। जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, सबके वहाँ बने हैं। अभी भी आप जाएँ तो देख सकते हैं। मैंने भी ये मुद्दा बनाया था और मैंने भी इस चीज़ की कहा था कि मैं इस चीज़ को झांसी की कॉलेज में, और झांसी की रानी की मूर्ति ना हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने इस चीज़ पे फ़ोकस किया और ये मेरा मुद्दा था कॉलेज में। तब मैंने देखा, फिर मैंने उस टाइम छात्र संघ के जब मैं बना, तो मैंने बात करी वहाँ
स्कूल में भी बात करी, कॉलेज में भी और लोगों से बात करी, तो वहाँ कोई इस चीज़ को मतलब इस चीज़ के लिए निधि देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने ये अपना एक मुद्दा था, एक वो एजेंडा था, तो मैंने अपने निजी पैसे से 5 लाख रुपए की मूर्ति मैंने खुद अपने निजी पैसे से लगवाई और आज आप जाके देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है जो मैंने झांसी महाविद्यालय में एक मूर्ति के लगाने का काम किया है। ब्रजेश जी, आप भोजला गांव से आते हैं और झलकारी बाई भी भोजला गांव की थी, तो इस विषय में आपने कभी विचार नहीं किया कि झलकारी बाई की मूर्ति भी भोजला गांव में मैं लगवाऊं? नहीं, ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है। अभी मैं जिला पंचायत सदस्य बना। सबसे पहले मेरा प्रस्ताव आज आप जाके जिला पंचायत में देख लीजिए। सबसे मेरा पहला जो प्रस्ताव है वो झांसी के ग्राम भोजला में जो झलकारन बाई जी का मतलब गाँव, पैतृक गाँव, उसमें मूर्ति नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव रखा है कि झांसी की भोजला गाँव में वीरांगना झलकारन बाई जी की मूर्ति लगनी चाहिए। और अगर प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो जैसे आपने महाविद्यालय में अपने निजी खर्चे पे लगाई थी, ऐसे ही वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति निजी खर्चे पे लगाने का आपका क्या विचार है? 22 नवंबर को उनकी जयंती होती है। 22 नवंबर को गांव में हमने एक प्रोग्राम रखा जिसमें हमने सभी पार्टियों के सभी बड़े-बड़े नेताओं को बुलाया और उनसे उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी आए थे, तो उनसे ये मांग रखी गई है कि मैंने जो प्रस्ताव दिया, गांव वालों ने जो बात कही है कि यहाँ एक छोटा-सा पार्क मूर्ति का होना चाहिए। ये वास्तव में उनका पैतृक गाँव है और वो वीरांगना झलकारन बाई इतिहास में भी आपने देखा होगा महारानी लक्ष्मीबाई जी की एक हमशक्ल रहीं, उनके हमेशा साथ रहीं। तो ये उनके साथ अन्याय है, इसलिए हम लोगों ने ये माँग रखी, अगर वो नहीं सुनेंगे, एक बार उनसे प्रयास और करेंगे बात करने का, अगर वो नहीं करेंगे, हाँ, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो सबसे पहला काम भोजला में मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले बड़ा पार्क और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे जब 3 तारीख को, तो इस मुद्दे को उठाया गया और बात भी की गई। तो वो भी कह के गए हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो बढ़िया पार्क और उनके लिए जैसे उनके नाम से या तो यहाँ पे मैं कोई चिकित्सा की या फिर बालिकाओं के लिए कोई अच्छा-सा कॉलेज, इसकी मैंने उनसे बात रखी है और उन्होंने मानी है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो ये इन दोनों चीज़ों में कोई एक अच्छा-सी उपलब्धि जो गाँव के भी और उनका एक नाम जुड़ा रहेगा, गाँव का भी नाम होगा और गाँव में विकास भी होगा। इस मुद्दे को लेकर रहेंगे। हाँ, अगर अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने नहीं सुनी मेरा प्रस्ताव नहीं माना, तो मैं निजी पैसे से मूर्ति लगवाऊँगा। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता ब्रजेश सिंह यादव, जिनका कहना है कि जो उनका पैतृक गांव भोजला है, वहां पर वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति अगर वर्तमान में भाजपा सरकार नहीं लगाती है और आगामी अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो वो उसको लगवाएंगे, और अगर कोई नहीं लगवाएगा तो वो निजी खर्चे पे यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कराएंगे और अखिलेश जी के विकास के सपने को नित नए आयाम देंगे अगर वो झांसी सदर विधानसभा से चुने जाते हैं तो।